नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली मैंने ग्रीन आरो का P10 का माइक ऑर्डर किया। तो ये वायरलेस माइक है एक्चुअली बिगनर के लिए, जो यूट्यूबर है, जो करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये माइक है। तो ये माइक जो जब मैंने ऑर्डर किया मुझे कल रिसीव हुआ और मैंने उसकी अनबॉक्सिंग पूरी की, कंप्लीट डिटेल अनबॉक्सिंग की। पर उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था तो कुछ कारण मेरे हाथ फॉर्मेट बटन पे गए और पूरी फाइल जो मेरी थी पूरी फाइल डिलीट हो गई। मेरे कार्ड कम्प्लीटली फॉर्मेट हो गया। तो उसके कारण जो भी मैंने कल रिकॉर्ड किया था, 4 घंटे बिताए इसकी अनबॉक्सिंग के लिए, वो पूरी डिलीट हो गई। तो फिर से मैं इसकी आज अनबॉक्सिंग करूँगा, आपको डिटेल में बताऊँगा इसके फीचर्स और इसकी कंपेटिबिलिटी, किसके साथ कंपेटिबल होता है कि नहीं, और इसका आवाज़ कैसा है। तो पूरा जो कल का जो वीडियो था रिकॉर्डिंग अनबॉक्सिंग का, फिर से मैं आज रिकॉर्ड करूँगा। तो बहुत मेहनत लग रही है मुझे। इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। तो ये मैंने जब ऑर्डर किया था, इसकी प्राइस मिली थी मुझे 2800 रुपीज़ में कुछ तो मिला था। पर इसकी एक्चुअल प्राइस है 2900 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ मुझे इंस्टेंट डिस्काउंट मिला। अभी यही क्यों मैंने ऑर्डर किया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये 3 in 1 माइक है। तो इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं P10 में। तो ये मैंने जो टाइप लिया वो टॉप मॉडल लिया 3 in 1। तो 3 in 1 क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा माइक चाहिए था। वो मैं जो माइक मेरे कैसन कैमरा है, जो एक्शन कैमरा, ये वाला जो एक्शन कैमरा है, इसके साथ भी कनेक्ट हो जाए। मेरे वीवो का मोबाइल है उसके साथ भी, ये मेरा जो वीवो का मोबाइल है उसके साथ भी कनेक्ट हो जाए। और मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ वो DSLR कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो उसके साथ भी कनेक्ट हो जाए। तो ऐसा कुछ मुझे माइक चाहिए था, सबको कंपेटिबल हो पाए। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब से सर्च किया, गूगल पे सर्च किया और मुझे फिर फाइनल मिला P10 का ये माइक। इसकी ऑडियो क्वालिटी हम सुनेंगे। तो कल एक रिकॉर्ड करते समय और एक मुझे पता चला, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। मुझे रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा पता चला कि इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही। पर उसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न था, वो मैं जब रिकॉर्ड करूँगा फिर से आपको बताऊँगा कि वो टेक्निकल ग्लिच क्या था वहाँ पे। तो ठीक है, अभी इस बॉक्स की हम अनबॉक्सिंग करेंगे टोटल, इसमें क्या क्या आता है क्या नहीं, उसकी फंक्शनलिटी पूरा देखेंगे। और फिर इसका हम टेस्ट करेंगे हमारे डिफरेंट डिवाइस के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखो। ये एक वीडियो आपको सफिशिएंट है ये माइक लेने के लिए, ठीक है, इसकी फंक्शनलिटी जानने के लिए, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे आप, तो कौन सा भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे मैं पूरा इन डिटेल कवर करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी इस बॉक्स को हम अनबॉक्स करेंगे। ग्रीन एरो का P10 माइक है ये। अभी मैं इसको अनबॉक्स करूँगा, इसके अंदर क्या क्या है वो डिटेल में देखेंगे हम। तो पहला जो पॉइंट है वो मेमोरी, यहाँ पे जो मिलता है हमें वारंटी कार्ड, 1 ईयर की वारंटी रहती है इसकी। और जब आपको रिसीव होगा ये माइक तो 10 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी भी रहती है इनकी। तो 10 डेज़ में अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ ख़राब हुआ माइक को, तो रिप्लेस कर सकते हैं और रिफ़ंड भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आप कस्टमर केयर को बताओ तो रिफ़ंड भी करेंगे आपको पूरा पैसा। कस्टमर केयर सपोर्ट बहुत अच्छा है इनका। मैंने ऑलरेडी उनको बहुत बार कांटेक्ट किया है, उन्होंने क्विकली रिप्लाई दिया और कॉल भी करते कुछ क्वेरी रहेगी तो। ये कुछ फंक्शनलिटी है उसकी, माइक की फीचर्स क्या क्या है वो यहाँ पे बताइए। ये माइक के अंदर का जो मेन बॉक्स है ये, तो ये चार्जिंग केबल है, माइक की केस है, ठीक है, सॉरी चार्जिंग केस है। इसके अंदर ये 3 माइक रहते हैं, सॉरी 2 ट्रांसमीटर। अगर ये देख सकते हो आप, 2 ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है वहाँ पे, ठीक है। और ये चार्जिंग केस है उसकी। तो कल मैंने इसको चार्जिंग किया था, इसकी चार्जिंग अभी तक 100% रह चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं फिर से लगाऊंगा तो चार्जिंग यहाँ पे विजिबल होगी, ठीक है। 100% चार्जिंग है। मैंने कल चार्जिंग लगाया था, पूरा कम्प्लीटली 1 दिन हुआ है, अभी तक 1% भी चार्जिंग नीचे नहीं आई। मैंने कम्प्लीटली रिकॉर्ड भी किया था अनबॉक्सिंग का वीडियो, और इसके साथ टेस्ट भी किया था। अभी तक चार्जिंग वैसी की वैसी है, ठीक है। तो चार्जिंग के मामले में बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब लाइट वेट है। और जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये उसका चार्जिंग केस है। फिर इसके अंदर हमें 2 ट्रांसमीटर, ये जो डुअल माइक है मेरा, तो 2 ट्रांसमीटर रहते हैं उसमें, एक रिसीवर है, ठीक है। जब आप माइक का परचेस करो, तो जब मैंने पहले अनबॉक्सिंग की थी तो हर एक माइक के बॉटम में ऐसे ये सील पैक स्टिकर था। तो इसके कारण आपको
गारंटी मिलेगी कि जो भी माइक आपको सेंड किया है वो यूज़ नहीं किया किसी ने पहले। तो ये चेक करो कि हर एक माइक के पीछे ये सील पैक स्टिकर है क्या, ठीक है, यहाँ पे। और फिर माइक के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रांसमीटर रहते हैं, 2 माइक दिए यानी इन्होंने हर एक ट्रांसमीटर पे 2 माइक। तो एक एक्सटर्नल एडवांटेज रहता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छा आएगी साउंड की। साउंड की क्वालिटी हम टेस्ट करेंगे, अभी मुझे मालूम नहीं अच्छी है क्या बुरी है, तो टेस्ट करते समय हमको पता चलेगा। और ये रिसीवर है आपका, तो ये 3 मॉडल और ये चार्जिंग केस ये दिए, ठीक है। तो इसको हम फिर से इस पे लगाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, और ये देखने को भी बहुत प्रीमियम लग रहा है, आप देख सकते हो बहुत प्रीमियम केस लग रहा है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और फिर उन्होंने कुछ एक्सेसरी दिए, वायर्स दिए, ये वाले वायर्स, तो इस वायर के अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या हम देखेंगे अभी, कौन कौन से वायर है। ठीक है, तो मुझे 4 वायर दिए उन्होंने। तो पहली जो वायर है ये वाली, ये इसको बोलते हैं फ्लैश यूएसबी केबल। तो फ्लैश यूएसबी केबल एक्चुअली यूज़ होती है हमारे, अगर आईफोन रहेगा तो उसके लिए ये फ्लैश यूएसबी केबल यूज़ होती है। फिर सेकंड केबल उन्होंने दी है ये वाली, उसमें एक यूएसबी केबल है और दूसरी सी टाइप पोर्ट है, 2 सी टाइप पोर्ट है, ठीक है। इसका यूज़ अभी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या यूज़ है, फ्यूचर में कभी अभी इसका यूज़ होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। मेन जो केबल है ये वाली यूज़ केबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केबल से हम हमारे जो माइक है वो DSLR कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3.5mm टू 3.5mm कन्वर्टर। नेक्स्ट मुझे 2 एक्चुअली सी टाइप केबल मिली, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों साइड में सी टाइप ही रहता है, यहाँ पे देख सकते हो इनपुट आउटपुट में। तो बेसिकली ये यूज़ होती है अगर आपका रिसीवर जो है, अगर आपको कनेक्ट करना है आपके मोबाइल के साथ कौन से कैमरे के साथ जिसको सी टाइप कंपेटेबल है उसके साथ, तो ये मेनली हमें ये 2 केबल यूज़ हो जाएगी पूरे लाइफ में, ठीक है। तो इतने सारे उन्होंने एक्सेसरीज दिए। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये वाली केबल्स अगर आप एक्सटर्नली लेने जाओगे, अगर ये वाली केबल्स आप एक्सटर्नली लेने जाओगे मार्केट में, तो आपको बहुत ज़्यादा रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर केबल। तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली सारी केबल्स हमें दिए, तो इतना ख्याल रखा है कस्टमर का, ठीक है। अभी मेन फीचर पे आते हैं इसके, क्या जो माइक है उसके। तो यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है, यहाँ पे ऑलरेडी आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि ट्रांसमीटर का यूज़ क्या है, रिसीवर का यूज़ क्या है। पर ये P10 जो माइक है इसके अंदर फंक्शनलिटी ऐसी एक्स्ट्रा वाली कि यहाँ पे 3.5mm जैक भी दिया है इन्होंने, जो 3.5mm जैक से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो ये वाला रिसीवर आपके DSLR कैमरा के साथ, ठीक है। और यहाँ पे सी टाइप कनेक्टर भी दिया है, तो सी टाइप कनेक्टर से आप डायरेक्टली ये वाला जो रिसीवर है वो मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। सो ये जो P10 का वेरिएंट है, ये वाला जो मैंने स्पेसिफिक परचेस किया है टॉप वेरिएंट, ये सबको कंपेटेबल है, कैमरा को भी और मोबाइल को भी। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप माइक जो ट्रांसमीटर जो है ये वाला रिसीवर था एक्चुअली, और ये वाले 2 है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर में भी इन्होंने क्या दिया है, सी टाइप का यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर इन केस ये ट्रांसमीटर है, ये भी ट्रांसमीटर है, इसको भी चार्जिंग पोर्ट दिया है नीचे सी टाइप का, ठीक है। और रिसीवर को भी चार्जिंग पोर्ट दिया है, यहाँ पे ये वाला भी चार्जिंग पोर्ट एक्ट होता है, और रिसीवर को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये चार्जिंग केस कुछ साल बाद मतलब यूज़ नहीं हो पा रही, कुछ खराबी आ रही है इसमें, तो आप डायरेक्टली इसको चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर भी इनबिल्ट बैटरी है सबके अंदर, ठीक है। तो ये वाला फीचर बहुत अच्छा है इनका। और फिर जो रिसीवर है, जो ट्रांसमीटर है इसका ये वाला, तो हर एक ट्रांसमीटर को जो बैक एंड को क्लिप दिए, ये वाली क्लिप, ये मैग्नेटिक क्लिप है, इतना अच्छा मैग्नेट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। इजीली आप इसको डिस्कनेक्ट और ये वाली क्लिप ऐसे यूज़ कर सकते हो।
अगर आपको विद मैग्नेट यूज़ करनी है तो एसी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ट्रांसमीटर के साथ ये क्लिप दी है उन्होंने, मैग्नेटिक क्लिप। रिसीवर के साथ मैग्नेटिक क्लिप नहीं है, रिसीवर के साथ नॉर्मली क्लिप है हमारी ये वाली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फीचर्स के बारे में अभी आपको बताऊंगा क्विकली, क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी है माइक की, वो मेन पॉइंट है। तो ट्रांसमीटर के ऊपर यहाँ पे 3 एलईडी दिख रहे होंगे आपको, एक 2 3। तो जो पहले एलईडी है और लास्ट वाली एलईडी TX1 TX2 इंडिकेट करती है कि आपका जो रिसीवर है वो कनेक्ट हुआ है क्या नहीं, सॉरी जो ट्रांसमीटर है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं रिसीवर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी एक वाली एलईडी, मतलब एक एलईडी ग्लो हो रही है, सेकंड एलईडी ग्लो नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब है एक ही मेरा ट्रांसमीटर है वो अभी कनेक्ट हुआ है, और दूसरा जो ट्रांसमीटर है वो अभी कनेक्ट नहीं हो चुका है इसके साथ। अगर मैं इसको ऑन करूँ, अगर मैं सेकंड जो ट्रांसमीटर है मेरा, अगर उसको मैं ऑन करूँगा, यहाँ पे इसका ऑन बटन है, ठीक है, अभी वो ऑन हो चुका है। अगर मैं इसको ऑन करूँगा, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप दोनों एलईडी मेरी ग्लो हो चुकी है। ये देखो दोनों एलईडी अभी ग्लो हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसका कि आपको यहाँ से एलईडी के साइड से पता चल रहा है कि मेरा कौन सा ट्रांसमीटर अभी कनेक्टेड है मेरे रिसीवर के साथ, ठीक है। अगर मैं रिसीवर को बंद करूँ, इसको बंद करूँ मैं, ठीक है, तो इमीडिएटली आप देख सकते हो सेकंड जो एलईडी है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब है मेरा जो ट्रांसमीटर है जो कनेक्ट हुआ था वो अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। अभी मैं इसको भी अगर बंद करूं, सेकंड ट्रांसमीटर को, अभी देख सकते हो आप दोनों एलईडी यहाँ पे मेरी ब्लिंक हो रही है। तो इसका मतलब है कि मेरा कौन सा भी ट्रांसमीटर अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं है। अभी मैं अगर इसको ऑन करूंगा एक को, तो इमीडिएटली ये पेयर हो जाएगा। अभी देख सकते हो एक ही एलईडी ब्लिंक हो रही है और एक वाली कनेक्टेड है। अभी मैं दूसरों को ऑन करूंगा, यहाँ पे ऑन हो चुका है और इमीडिएटली ये पेयर होता है, कुछ दिक्कत नहीं पेयर होने को। तो देख सकते हो दोनों एलईडी अभी ब्लिंक होना बंद हो चुकी है। तो इसका मतलब है दोनों ट्रांसमीटर मेरे कनेक्ट है। अभी ट्रांसमीटर के साथ कुछ फंक्शनलिटी उन्होंने दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच, 2 स्विच से आप बहुत सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे मतलब हैंडल कर सकते हो। तो इसके अंदर जो पहला एलईडी है वो बताता है हमें कि बैटरी मेरी लो है कि नहीं। सेकेंड एलईडी यहाँ पे इंडिकेट करता है कि मेरा कनेक्ट हुआ है कि नहीं रिसीवर के साथ। थर्ड एलईडी यहाँ पे यूज़ हो रही है अगर आपको नो माइक फंक्शनलिटी यूज़ करनी है तो उसके लिए। फोर्थ एलईडी इसके लिए अगर आपको नॉइस रिडक्शन कौन सा एक्टिवेट है वो देखना है तो इस एलईडी के साथ आप देख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मुझे नो माइक ऑन करना है तो मैं क्या करूँगा, पावर बटन को एक बार प्रेस करूँगा, ठीक है। पावर बटन को एक बार प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नो माइक का सिग्नल ऑन हुआ है। अगर मैं इसको बंद करना है मुझे नो माइक को, तो मैं फिर से पावर बटन को एक बार प्रेस करूँगा तो नो माइक मेरा ऑफ हो चुका है, मतलब अभी ये वर्किंग कंडीशन में। तो इस पावर बटन का यूज़ है कि आपको माइक और नो माइक की फंक्शनलिटी ऑन करनी है या ऑफ करनी है, और पूरा जो आपका ट्रांसमीटर है उसको बंद करना है। अगर आपको पूरा ट्रांसमीटर बंद करना है तो इसको दबा के रखो 2 सेकेंड, तो ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। और फिर से इसको दबा के रखो 2 सेकेंड, तो इमीडिएटली ऑन हो जाएगा और पेयर करना स्टार्ट करेगा। अभी पेयर हो चुका है। अभी जो सेकंड फंक्शन है यहाँ पे मोड बटन ए वाला, तो इस मोड बटन से हम यहाँ पे इसको नॉइस लेवल रिडक्शन इसको ऑन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इस P10 माइक में 3 लेवल का नॉइस रिडक्शन है, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं 1 टाइम इसको प्रेस करूँ इस बटन को तो ये जो एलईडी है लास्ट की ये ग्लो होना चालू हो जाएगी, ठीक है। ये ग्लो हो गई। अभी ये ग्लो हो गई, इसका मतलब है 1 लेवल नॉइस रिडक्शन मेरा ऑन हो चुका है इस माइक के अंदर। अभी मैं अगर इसको फिर से एक बार दबाऊँ इस बटन को तो ये 2 बार ग्लो हो जाएगी और फिर से स्टॉप हो जाएगी। तो उसका मतलब है कि सेकंड लेवल नॉइस रिडक्शन मेरा ऑन हो चुका है। तो अभी मैं एक बार फिर से दबाऊंगा इसको, 1 2 बार ब्लिंक हुई और स्टॉप हुई। अभी मैं फिर से एक बार दबाऊंगा, 1 2 3 स्टॉप। तो 3 लेवल नॉइस रिडक्शन। तो एलईडी के ब्लिंकिंग के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन सा नॉइस रिडक्शन अभी ऑन है। तो अगर आपको 3 लेवल से 0 लेवल पे जाना है तो फिर से एक बार मोड बटन को दबाओ,
ठीक है, अभी देखो वो बंद हो चुका है, मतलब अभी नॉइस रिडक्शन ऑफ है, ठीक है, इनबिल्ट। तो इसकी ये फंक्शनलिटी है। और एक मोड है इसमें, और एक मोड है रिवर्ब मोड। तो इसका यूज़ है अगर आपको रिवर्ब मोड ऑन करना है सिंगिंग के लिए वगैरह, तो ये जो मोड फंक्शन है इसको डबल आपको क्लिक करना पड़ेगा, 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो रिवर्ब मोड ऑन जो हो चुका है यहाँ पे, वो जो एलईडी है कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है रिवर्ब मोड मेरा ऑन हो चुका है। अब अगर इसको बंद करना है तो मुझे डबल फिर से वो मोड बटन प्रेस करना पड़ेगा। अभी वो बंद हो चुका है। तो एक ही मोड बटन से हम नॉइस लेवल रिडक्शन 1 to 3 लेवल, रिवर्ब मोड ऑन कर सकते हैं। पावर बटन से नो माइक और बैटरी इसकी कम्प्लीटली बैटरी पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शनलिटी इसकी ट्रांसमीटर की। रिसीवर के अंदर भी 2 स्विच दिए, एक पावर स्विच, एक मोड स्विच। पावर से स्विच से आप डायरेक्टली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप पावर स्विच, ये जो पावर स्विच है ऊपर वाला, अगर आपको कम्प्लीटली ऑफ करना है इसको, अगर मुझे इसको ऑफ करना है तो मैं इसको दबा के रखूँगा तो कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। अगर फिर से ऑन करना है तो मैं फिर से इसको दबा के रखूँगा तो फिर से ऑन हो जाएगा और पेयरिंग स्टार्ट करेगा, इमीडिएटली पेयर होता है यहाँ पे। और अगर आपको इसको साइलेंट मोड पे डालना है तो क्या करना है आपको, जो मोड बटन है इसका, तो डायरेक्टली इसको एक बार प्रेस करो, एक बार प्रेस करो मोड बटन को, या भी साइलेंट मोड पे गया, ठीक है। तो ये ब्लिंक हो चुका है, मतलब इसका जो ट्रांसमीटर है ये रिसीवर के साथ कनेक्ट नहीं है, तो ये अभी साइलेंट मोड पे गया है। अगर आपको इसको ऑफ करना है तो इसको फिर से एक बार दबाओ, अभी साइलेंट मोड से बाहर आया और रिसीवर कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शनलिटी इसकी शायद आपको समझ में आ रही होगी। बहुत इजी फंक्शनलिटी है, इन्होंने इसका यूज़ भी दिया है, यहाँ पे कैसे यूज़ करना है उसको, हर एक फंक्शनलिटी हो, तो बहुत इजी है। अभी हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे हर एक मोबाइल के साथ, मेरे मोबाइल के साथ, एक्शन कैमरे के साथ और मेरा कैनन M50 कैमरा के साथ। ये जो चार्जिंग केस है जब मुझे रिसीव हुई थी तो इसकी परसेंटेज थी 20%, और 20% से 80% जाने के लिए इसने ऑलमोस्ट 3 घंटे लिए, ठीक है, 3 से 3.5 सॉरी 2.5 से 3 घंटे लिए। तो आप मान सकते हो कि 0 to 100% इसको चार्ज करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, ठीक है, पूरा चार्ज करने के लिए। और इसके अंदर और एक फंक्शनलिटी है, जैसे आप इसका ओपन करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका कौन सा माइक चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला रेड कलर आ रहा है, तो माइक, ये जो माइक है मेरा वो चार्ज हो रहा है, ये भी चार्ज हो रहा है, और ये भी इसका मिडल का जो पार्ट है वो भी चार्ज हो रहा है। अभी दोनों रिसीवर इसके साथ कनेक्ट नहीं है तो इसके लिए एलईडी वो ब्लिंक कर रही है। तो एक फीचर है इसका। और इसके बाद अगर आप इसको चार्जिंग को लगाओगे तो ये जो लास्ट डिजिट है इसका वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब है जब आप इसको चार्जिंग को लगाओगे तो ये डिजिट ब्लिंक होना स्टार्ट करेगा, और इसका मतलब है ये जो केस है वो चार्जिंग स्टार्ट कर रही है, मतलब चार्ज हो रही है अभी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 99% चार्जिंग है। मैं इसको चार्जिंग को लगाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने चार्जिंग को लगाया। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो लास्ट डिजिट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है ये चार्ज स्टार्ट हो चुका है। तो इसका ये वाला भी यूज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये चार्जिंग केज है, आपकी जो चार्जिंग केस है वो चल रही है क्या नहीं चल रही। अभी हम माइक के इसका जो रिसीवर है ट्रांसमीटर है उसका हम टेस्ट करेंगे।